नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं षष्ठी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी और काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि तिथि जो है छठ, उसमें जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और मुहूर्त शास्त्र के अनुसार छठ तिथि को क्या कहा गया है, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। जो छठ तिथि होती है उसके अंदर भी आपको मैं बता दूं कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष के अंदर छठ तिथि आती है। और छठ तिथि के भगवान है कार्तिकेय। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति छठ तिथि के अंदर कोई भी काम करे तो उसमें निश्चित तौर पे यश, जस और सिद्धि प्राप्त होती है। अभी हम छठ तिथि के बारे में और थोड़ा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। जो छठ तिथि है उसकी गिनती नंदा श्रेणी के अंदर आती है, यानी कि तिथियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो जो छठ तिथि है उसकी गिनती नंदा श्रेणी के अंदर आती है। और जब छठ तिथि के दिन शुक्रवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं। अर्थात छठ तिथि हो और उस दिन शुक्रवार हो तो निश्चित तौर पे सिद्धा तिथि कही जाती है और इस तिथि में जो भी काम करे उसमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिस दिन छठ तिथि हो और उस दिन सोमवार आ जाए तो उसे विष तिथि कहते हैं। इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जिस दिन छठ तिथि हो और उस दिन गुरुवार आ जाए तो उसे दग्धा तिथि कहते हैं। इसके अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है। वैसे ही आता है हुताशन तिथि। तो जिस दिन छठ तिथि हो उस दिन सोमवार आ जाए तो उसे हुताशन तिथि कहते हैं। इसके अंदर भी कोई भी कार्य करो तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है और वो कार्य आधा अधूरा छूट जाता है। और आखिरी में आता है मृत्यु योग। जिस दिन छठ तिथि हो और उस दिन अगर रविवार या मंगलवार आ जाए तो उसे मृत्यु योग कहते हैं। इसके अंदर कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि छठ तिथि में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो सुनिए, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति षष्ठी तिथि के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, संस्कारी, चालाक, चतुर, होशियार और प्रभावशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, लीडर और आगेवान होते हैं। क्यों? क्योंकि जो षष्ठी तिथि है उसके भगवान कौन है? कार्तिकेय। और कार्तिकेय कौन है? तो जो देवों की सेना है उसके सेनापति है। फिर से कहूंगा, जो देवताओं की जो सेना है उसके सेनापति कौन है? कार्तिकेय भगवान। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास नेतृत्व शक्ति बहुत गजब की होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे भाषणकार, प्रवचनकार, कथाकार और मार्गदर्शक भी बन सकते हैं।
ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे सुरक्षा क्षेत्र में जाने से इन्हें बहुत लाभ होता है। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति षष्ठी के दिन पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन अपने कार्य के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान भी होते हैं। अपने काम को निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम में दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होने की वजह से ये जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे गुण हैं, जैसे ये व्यक्ति एक अच्छे जीवन साथी होते हैं, ये व्यक्ति एक अच्छे पिता बनकर दिखाते हैं, ये व्यक्ति एक अच्छे संतान होते हैं, माँ बाप की सेवा करने वाले लोग होते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक गुण देखा है कि वो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी और दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को देश प्रदेश की यात्रा करना, देश विदेश की यात्रा करना, देश विदेश के बारे में जानना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति षष्ठी के दिन पैदा होता है, उनमें और भी कुछ खास खूबियां हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति षष्ठी के दिन पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को मेहनत का काम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई फर्नीचर बनाने वाला होता है, कोई प्लम्बर होता है, अस्त्र शस्त्र बनाने वाला कोई कारीगर होता है, फैब्रिकेशन का काम है, सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो ऐसे मेहनत वाले काम इन लोगों को बहुत ही लाभकारी होते हैं। ऐसे लोग सत्य प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने वाले लोग होते हैं। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए किसी से भी उलझने में पीछे नहीं हटते। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति हर माहौल के अंदर अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं और जो मिले, जैसा मिले या फिर हर कठिन परिस्थिति के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कोई भी कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं, बड़े साहसिक लोग होते हैं। इनमें और एक बात मैंने देखी है कि ये लोगों को एकांत में रहना बहुत पसंद आता है। ये लोगों को हर कठिन परिस्थिति के अंदर लड़ाई करके रास्ता निकाल के आगे बढ़ना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार षष्ठी के दिन आप कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो सुनिए, षष्ठी के दिन सगाई हो सकती है, विवाह जैसा शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हो। षष्ठी के दिन नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ कर सकते हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश कर सकते हो। षष्ठी के दिन नए वाहन की खरीदी अर्थात 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो। बच्चे का नामकरण कर सकते हो। नई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का ओपनिंग कर सकते हो। कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदी की हो तो उसका एग्रीमेंट कर सकते हो। शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन कर सकते हो। कोई प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी का सीजेरियन ऑपरेशन कराना चाहती हो तो भी षष्ठी के दिन बहुत अच्छा माना गया है। षष्ठी के दिन ज्ञान प्राप्त करना और विद्या प्राप्त करने का शुभ आरंभ कर सकते हो। षष्ठी तिथि को बहुत ही साहसिक तिथि में गिना गया है। कोई भी साहसिक काम करना हो तो षष्ठी तिथि के दिन करना चाहिए। जैसे कि मान लो
कायदा कानून कोर्ट कचहरी से लगता कोई भी काम हो जिसमें अगर आपको आसानी से विजय प्राप्त करनी हो तो भी षष्ठी तिथि को बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो और आपको कोई भी स्पोर्ट्स की कंपटीशन में जाना हो तो भी षष्ठी तिथि के दिन जाओ तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। अगर राजनीति के अंदर हो और आपको अगर इलेक्शन लड़ना हो तो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, कोई भी आपको महत्व का काम करना हो तो षष्ठी तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि राजनीति के लिए भी षष्ठी तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, राजनीति हो, कोई भी साहसिक कार्य करना हो, कोई भी कूटनीति रणनीति चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना हो तो षष्ठी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको षष्ठी तिथि के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।